वहीं राजस्थान के अजमेर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। दरअसल नसीराबाद इलाके में जब कार गुजर रही थी तब उसकी स्पीड काफी तेज थी। जैसे ही कार नांदला गांव के पास पहुंची वो बेकाबू हो गई और सीधे गहरे नाले में जा गिरी। वीडियो में भी आप देख सकते हैं नीले रंग की एसयूवी कार नाले में गिरी हुई आपको नजर आएगी। तस्वीरें आपके सामने। आसपास मौजूद लोग फौरन वहां पर दौड़े। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को नाले से बाहर निकाला। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को भी बाहर निकाला। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें हैं। ये राहत की बात रही कि जो ग्रामीण थे, स्थानीय थे, उन्होंने ड्राइवर को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगातार भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में ये कार अचानक से नाले में गिर गई, जो कि लबालब यहाँ पर पानी से भरा हुआ नजर आ रहा है। नाले में गिरी तो ये पूरी की पूरी एसयूवी कार डूबती हुई नजर आई। हालांकि ड्राइवर को वक्त रहते मौके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और आइए अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर लखनऊ के थाने के अंदर शौकीन दारोगा का पैर दबाते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे की फजीहत करा दी है। वीडियो देखिए। ये कोई मसाज पार्लर नहीं है जहां दरोगा जी अपनी खिदमत करवाने आए हैं। ये लखनऊ का ठाकुरगंज थाना है। दरअसल दरोगा जी को मसाज का इतना शौक चढ़ा कि थाने को ही स्पा सेंटर बना दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं मसाज के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा बेड लगाया गया है। गर्मी से बचने के लिए एसी चल रहा है और एक फरियादी है जो दरोगा जी के पैर दबा रहा है। दरोगा जी वर्दी में मस्त होकर मसाज का मजा ले रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का है, जहां तैनात दरोगा गोरखनाथ चौधरी एक फरियादी से पैर दबा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक शख्स ने जान हथेली पर रखकर चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब वायरल भी हो रहा है। सीसीटीवी में नजर आया कि लाल टी शर्ट पहने हुए शख्स अचानक सड़क पर दौड़ने लगता है। कुछ देर में ये शख्स बाइक सवार दो बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करता है, जो फोन छीनकर भाग रहे थे। लाल टी शर्ट वाले शख्स से तो ये बदमाश बच गए, लेकिन एक दूसरा शख्स इन बदमाशों के आगे पहाड़ बनकर खड़ा हो गया। इन बदमाशों ने इस शख्स पर बाइक तो चढ़ा दी, लेकिन यहाँ से भागने में नाकामयाब हो गए और जमीन पर गिर गए। वो तो अच्छी बात थी कि इन बदमाशों ने जिस शख्स से फोन छीना था, जिसने शोर मचा दिया और बदमाश पकड़ में आ गए। लेकिन बाइक की टक्कर में युवक का पैर टूट गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस के एक सिपाही ने सुसाइड करने की कोशिश कर रहे युवक की सीपीआर देकर जान बचा ली। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई इस पुलिस वाले की जमकर तारीफ कर रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने पहले तो लात मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद किसी तरह दरवाजे को तोड़ा गया और युवक को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद शुरू हुआ युवक को बचाने का अभियान, जिसकी जिम्मेदारी खुद सिपाही सिद्धांत तोमर ने संभाली। सिद्धांत तोमर लगातार युवक को सीपीआर देते रहे। युवक बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची, लेकिन यूपी पुलिस के सिपाही ने भी हिम्मत नहीं हारी। विशाल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सिपाही सिद्धांत को यकीन था कि विशाल की जान सिर्फ ऐसे ही बचाई जा सकती है। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और युवक को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल युवक का लड़की से विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। घटना गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर इलाके की है। ऐसे दो, ऐसे दो। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जयपुर बरेली हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी भी झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। टैंकर संभल से मथुरा रिफाइनरी जा रहा था और मनोहरपुर के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही आग भड़क उठी और देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी विकराल थी कि टैंकर का एक टैंक जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतनी तेज था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दूर से साफ नजर आ रहा था। टैंकर एथेनॉल केमिकल से भरा हुआ था।
पुलिस, दमकल और रिफाइनरी की टीमों ने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। आफत ऐसी आई कि लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन को उतरना पड़ा। ये तस्वीरें ठाणे के भिवंडी की हैं, जहां सब्जी बाजार में इतना पानी भर गया कि लोगों की मदद के लिए स्पाइडरमैन के वेश में एक युवक पहुंचा और सड़क से पानी हटाने लगा। बारिश किसी के लिए मुसीबत बनी तो किसी के लिए राहत लेकर आई। तस्वीरें मुंब्रा की हैं, जहां मौसम खुशनुमा हुआ तो झमाझम बारिश के बीच ये शख्स इंडोनेशिया के 11 साल के बच्चे रेयान अरखान की तरह डांस करने लगा। इस शख्स ने रेयान अरखान के डांस की नकल की और फिर पानी से भरी सड़क पर तैराकी करने की कोशिश करने लगा। देखिए, महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और पिछले 8 दिनों से पश्चिमी महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश हो रही है। खास करके कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर कोल्हापुर जिले में बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के सभी नदियां इस वक्त खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ के पानी के कारण कई अहम सड़कों पर यातायात भी बाधित हो गया है। कोल्हापुर जिले में बाढ़ जैसी परिस्थितियां खड़ी हो चुकी है, क्योंकि पंचगंगा हो या कोल्हापुर जिले की जो अन्य नदियां है उनका जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पंचगंगा नदी है वो अभी डेंजर लेवल तक पहुंच चुकी है। इसीलिए जो जिला प्रशासन है उन्होंने नागरिकों को शिफ्ट होने की सूचना है वो दी गई है। कोल्हापुर जिले में सबसे पहले बाढ़ आता है तो आंबेवाड़ी और चिखली, ये दोनों गांव में पहले बाढ़ आता है। यहाँ तक आप देख सकते हैं गांव में पानी आ चुका है, लोगों को घर तक पानी पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी घर से लोग बाहर नहीं निकले हैं, स्थलांतरित शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। कल रात यहाँ पे प्रशासन आ रहे थे, कलेक्टर आ रहे थे, उन्होंने लोगों को शिफ्ट होने का कहा है। इनके जो जानवर है उनको भी शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ के हमारे घर में चोरी होती है इसीलिए हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होते, ऐसा कहना इन नागरिकों का है, इन लोगों का है। अभी जो लोग हैं जिनको शिफ्ट करना है उनको जो तैयारी है, मतलब जो कैंप है वो कैंप जिला प्रशासन ने तैयार रखे हैं, फिर भी लोग यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है। जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, इन लोगों को शिफ्ट करना है और उनके जो घर का है वो घर यहाँ सही सलामत रहे, इतनी खबरदारी भी जिला प्रशासन को लेनी है। बात करते उत्तरकाशी की, जहां पर धरासू के पास लैंडस्लाइड होने से गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया है। देर रात हुई बारिश के चलते भारी मात्रा में पहाड़ से सड़क पर मलबा आ गया और इसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे कुथनौर और नादर चट्टी के पास बंद हो गया है। बीआरओ की टीम मशीनों की मदद से सड़क खोलने का काम कर रही है। करीब 3 घंटे से कुथनौर में लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं गंगोत्री मार्ग सोनगाड़ के पास धराली आपदा के बाद से ही बंद है। सोनगाड़ में राफ्टिंग के जरिए लोगों के पास जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की सतारा जिले में कृष्णा नदी से पानी छोड़े जाने के बाद कई मंदिर यहां डूब गए हैं। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में मंदिर के साथ पानी के लगभग पूरे इलाके में भरे होने की जानकारी सामने आई है। नदी के किनारे बने हुए घर भी इसी पानी के अंदर समा गए। सतारा जिले के वाई शहर में बने छोटे बड़े मंदिरों में पानी भरा हुआ नजर आया। कृष्णा नदी के किनारे बने ज्यादातर मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। नदी में 17,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद वाई शहर का प्रसिद्ध महागणपति मंदिर आधा डूब गया। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में सिर्फ मंदिर का गुंबद और छत ही नजर आया। सतारा जिले के वाई शहर में नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर भी डूबे। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। पंजाब के होशियारपुर में बाढ़ के पानी में एक कार बहने लगी थी। खतरे को भांपते हुए गांव के लोगों ने तुरंत कार में बैठे व्यक्ति को बाहर निकाल लिया और उसके बाद कार को भी बाहर निकाल लिया गया। सड़क के किनारे फंसी गाड़ी को निकालने के लिए एक साथ कई लोगों ने दम लगाया। चलो चलो निकल गई चलो आगे चाचा मोरे जोर ला दे मर गया। गाड़ी की डिग्गी में रस्सी लगाकर कई लोग उसे खींचते हुए नजर आए। चलो निकल आइया। पानी के तेज बहाव में डर था कि कहीं ये गाड़ी भी बह न जाए। उसके अंदर पानी भी जमा होने लगा था, लेकिन इन लोगों की मेहनत की बदौलत कार बाहर निकल आई।